अगर आप भी माँ वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है, जिसमें मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर दर्शन तक की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। तो लास्ट 2 व्लॉग्स मैंने शेयर किए थे अपनी वैष्णो देवी की यात्रा के, कि कैसे हम लोगों ने बच्चों के साथ वैष्णो देवी की चढ़ाई करी, कैसा एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा। और 3 दिन के अंदर ही ना केवल हमने वैष्णो देवी में आरती अटेंड करी, बट साथ ही साथ अर्ध कुमारी में जो गर्भ जून भी जाने का हम लोग को मौका मिला। और ये सब तभी पॉसिबल हुआ है जब कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, जो कई लोगों को पता नहीं होता। तो आज ये वीडियो पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पहले से प्रिपेयर करी थी, पहले से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन बुकिंग करी थी, जिससे कि अगर आप प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी ट्रिप का, नॉट ओनली दिस ईयर बट अगर अगले साल भी अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको हेल्पफुल हों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पहुंचना कैसे है। तो आप बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से कटरा तक पहुंच सकते हैं। कटरा जो है वो बेस स्टेशन है, जहाँ से जो माँ की चढ़ाई है वो स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर ना मैं अपना भी आपको बताती रहूँगी, मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती रहूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या करा है। तो हम लोग ने ट्रेन से ट्रैवल किया था। मैं यहाँ पर ना एक स्नैपशॉट लगाती रहूँगी साथ साथ कि हमने कौन सी ट्रेन ली थी, क्या नंबर था, किस दिन वो ट्रेन चलती है, कितने घंटों की वो ट्रेन है और क्यों हमने ये वाली ट्रेन ही ऑप्ट करी। तो हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो हमने जो ट्रेन सेलेक्ट की थी वो मुंबई टू कटरा करी थी। अच्छा, और भी ट्रेन से जो दिल्ली तक जाती हैं, फिर दिल्ली से आपको चेंज करके फिर वो कटरा तक जाती है। बट हमारे संग 2 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों को लगा कि डायरेक्ट ट्रेन ही ज़्यादा सही रहती है। हम लोग की जो ट्रेन थी वो स्वराज एक्सप्रेस थी, जो 31 घंटे लेती है। और हम लोग के लिए मतलब वो काफ़ी अच्छा वर्क करी, क्योंकि बच्चे क्या है ना, एक ही ट्रेन में बैठे रहते हैं आराम से, उनकी ना तो नींद डिस्टर्ब होती है, ना उनको स्केड्यूल ख़राब होता है। तो मुझे हमेशा मतलब डायरेक्ट ट्रेन ही सही लगती है, भले ही वो 1-2 घंटे ज़्यादा ले ले, लेकिन ये है कि कंफर्टेबल रहती है हम लोग की जर्नी। स्वराज एक्सप्रेस है जो आई थिंक मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को चलती है। मैं यहाँ पर स्नैपशॉट एक लगा दूंगी। इस दिन वो चलती है और वो मॉर्निंग में चलती है, 9:50 के अराउंड वो चलती है। और नेक्स्ट डे वो 6 o'clock पे हमको 6:30 के अराउंड मतलब कटरा हम पहुंच गए थे। ये जो ट्रेन है ये बांद्रा टर्मिनल से चलती है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इस वाली ट्रेन में ना मैक्सिमम लोग हमको वही मिले थे जो डायरेक्ट ही माता पे जा रहे थे। तो रास्ते पर ऐसा लगा कि मतलब जो जर्नी है वो पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो पूरी जर्नी हम लोग की काफ़ी अच्छी रही। नेक्स्ट हम बात करें कि कटरा में कहाँ आप स्टे करें। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आए थे यार 2 व्लॉग्स में कि आपने कहाँ, कौन से होटल में स्टे किया, क्या बजट था आपका। तो यार मैं इतना प्रॉपर हर किसी को वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाई, बट यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कटरा में आपको एक इकोनॉमिकल से लेकर और हायर बजट तक के जो होटल रूम्स हैं ना, वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल रहते हैं। हम लोगों ने जो रूम लिया था वो एक मिड फ्रेंडली बजट का ही एक होटल रूम लिया था, जो विद इन 1500 to 2000 था। आप चाहे तो अंडर 1000 में भी आपको जो रूम्स हैं वो अवेलेबल हो जाएगा, आपकी मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से कि आपको भाई कितने दिन रुकना है, कैसी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए। बट ओवरऑल मैं आपको बोलूँ कि जो होटल रूम्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं, तो आपको उस चीज़ में मुझे लगता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अपनी नीड और कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रूम्स ले सकते हैं। मैं ऐसे सोचती हूँ कि एक मिड बजट जो एक वो रहते हैं, रूम्स रहते हैं, वो ज़्यादा सही रहते हैं ऐसी जगह। और क्योंकि आपको देखो ज़्यादा भी आपको वहाँ पर नहीं रुकना होगा, एक दिन आप चढ़ाई करेंगे फिर उतरेंगे, तो ज़्यादातर टाइम तो आपका मतलब माता के दर्शन वगैरह में ही निकल जाएगा। जस्ट आपको बस रेस्ट करने ही आना होता है अपने रूम में ना। तो ये होता है कि इतना होना चाहिए कि आप ईजिली वहाँ पर मतलब स्टे कर पाएँ। सो हमारा भी बस यही मोटिव था कि हमको बस स्टे करना था, तो बहुत हायर बजट लेकर कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसी जगह। दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव। सेकेंड जो स्टेप आता है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा ही नहीं सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। इसमें एक ऑनलाइन ये सर्विस पोर्टल है, जिसमें आप अपना नंबर जब आप ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपका OTP जनरेट हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप की बुकिंग्स होंगी। यहाँ पर एक पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा जो मैं यहाँ पर कर दूंगी। अच्छा, इस
इस वाले पेज में डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले होगा जैसे रोपवे है, हेलीकॉप्टर है, बैटरी कार है, अकोमोडेशन है और यात्रा पर्ची है। आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि आपको क्या क्या चाहिए आप वो चीज़ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है रजिस्ट्रेशन के बाद, यात्रा पर्ची। इस पर्ची के थ्रू ही आपको RFID कार्ड्स मिलते हैं जो आपको गले में पहनकर आपको जो आपकी यात्रा है वो स्टार्ट करनी होती है। यात्रा पर्ची पे आप क्लिक करेंगे ना तो एक पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें नेम होगा, आपको एड्रेस ऐड करना होगा, आपको एक अपनी जो ID प्रूफ है वो ऐड करनी होगी। डिफरेंट आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, आधार कार्ड है, ID प्रूफ है, वोटर ID है और या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। ये सब चीज़ें हैं, मतलब आप कुछ भी सिलेक्ट करके वहाँ पर अपना जो ID प्रूफ है ना वो कर सकते हैं। वहाँ पर नंबर आपको ऐड करना होगा। सो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपकी यात्रा पर्ची के लिए ज़रूरी होते हैं। हम लोगों ने क्या करा था कि इन सब जो ये हमारा यात्रा स्लिप जो हमारी जनरेट हुई थी, हमने इसका प्रिंट आउट करवा लिया था और प्रिंट आउट करवाने के बाद जब हमने RFID कार्ड्स बनवाए तो इन्हीं प्रिंट आउट को लेकर ही हम लोग गए थे। आप चाहे तो फ़ोन में भी वहाँ पर दिखा सकते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। यात्रा पर्ची में ही आपके विजिटिंग डेट भी होती है कि किस दिन आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो वो वाली डेट आपको वहाँ मेंशन करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कई लोग होते हैं, जैसे हम लोगों ने किया था, तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे जिस दिन, हमने उस दिन चढ़ाई स्टार्ट नहीं करी थी, नेक्स्ट डे हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो नेक्स्ट डे का ही हमने वहाँ पर डेट है मेंशन किया। यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होती है वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए मैंडेटरी नहीं है। बट एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों को क्या था कि हमने अर्थ का जो कि अभी 4.5 ईयर्स का है उसका हमने वहाँ पर एड ऑन नहीं किया था। जैसे लिखा होता है नंबर ऑफ पिलग्रिम्स लिखा होगा, तो हमने 3 ही करा हुआ था, 2 एडल्ट और 1 चिल्ड्रन, हमारा बड़ा वाला बेटा। छोटे वाले बेटे का हमने वहाँ ऐड नहीं किया था। बट जब हम जो अपनी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर जब हम वहाँ पर गए RFID कार्ड बनाने के लिए, तो उन्होंने जब अर्थ को देखा तो उसकी एज ऐसा लगा ना कि 5 साल का होने वाला है टाइप का, मतलब बड़ा ही लग रहा था उनको, तो उन्होंने उसको भी एक कार्ड प्रोवाइड करवा दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भी आप करवा रहे, जैसे छोटे बच्चों को, अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, आप नहीं करवा रहे, तो वहाँ पर अगर उनको लगा ऐसा कि बच्चा ठीक ठाक है, भाई अच्छे से चल रहा है, देख रहा है, समझ रहा है सब कुछ, तो वहाँ पर वो उसको कार्ड प्रोवाइड करवा देंगे। अब ये जो कार्ड्स हैं, ये आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है ऑनलाइन, ये इसके कार्ड्स अब कहाँ बनेंगे? अब ये जो कार्ड्स होते हैं RFID कार्ड्स, ये रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड के बाहर और 1-2 और जगह शायद वहाँ पर बनते हैं। बट मुझे जो पता है मैं आपको यहाँ पर वही बता रही हूँ। तो हम लोग स्टेशन में जब पहुँचे तो हमने रेलवे स्टेशन के बाहर ही RFID कार्ड्स बनवा लिए थे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। हर बार आप ऐसी करें, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं मतलब कटरा, तो आप वहीं पर ही अपने RFID कार्ड्स बनवा लें। ये नहीं सोचें कि आप कहीं और जाएंगे तब बनवाएंगे, या आपके पास बैग्स है, अभी बैग्स रूम में रख देते हैं पहले, उसके बाद इतना वो नहीं करेंगे। बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगती हैं जब बिल्कुल पीक सीज़न होता है ना, उस टाइम पे बहुत लंबी लाइंस लगती है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दोबारा से आना। जैसे आप घर गए फिर आप बैग रख के दोबारा से आए, तो क्योंकि बच्चे, अगर आपके संग बच्चे हैं जिनका कार्ड्स बनना है, तो वहाँ पर ना सब प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही लाइन में लग गए और लोगों को आपने साइड में कर दिया। सबकी वहाँ पर फोटोज़ क्लिक होती है, हर एक बंदा वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए जब आपका RFID कार्ड्स बनते हैं। तो येस, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपने 4 लिए हैं, अगर आपने 4 रजिस्ट्रेशन करें, तो 4 ही RFID कार्ड बनेंगे और वहाँ पर वो फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे कि उनकी फ़ोटो क्लिक हो सके एट प्रेजेंट, उसी मोमेंट पे फ़ोटो क्लिक होगी और आपको कार्ड्स मिलेंगे। सो हम लोगों का यही था, हमने मुंबई टू हम कटरा गए, कटरा स्टेशन से ही हमने RFID कार्ड्स अपने बनवाए और गले में हमने पहन लिए थे। ये सब प्रोसेस था हमारा कि हमने कैसे रजिस्टर किया, ऑनलाइन रजिस्टर किया, हमने प्रिंट आउट लिए थे। प्रिंट आउट इज़ नॉट मैंडेटरी, आप फ़ोन में भी जाके वहाँ पर दिखा सकते हैं कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उससे भी हो जाएगा। और अपने पास आपको एक ID प्रूफ रखना ज़रूरी है जो आपने ऑनलाइन मतलब वहाँ पर ऐड ऑन किया था। अगर आपने वोटर ID करी है, आधार कराए, कुछ भी करा है, तो वो आपने जो आपके ID प्रूफ है वो आप अपने साथ रखें। सो ये एक पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ एटलीस्ट क्लियर हो गई होगी। अब एक जो क्वेश्चन जो बार बार लोगों ने उस मतलब वीडियोस में पूछा कि आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाया था, तो हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 60 दिन पहले ओपन हो जाता है ये पोर्टल। अगर मैं मान लूँ कि आज 1 मई है, तो मई में क्या होगा कि पूरे जुलाई का, मतलब 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो पूरी डेट है, मतलब वो पूरा जुलाई जो है वो ओपन हो जाएगा। तो किसी भी दिन आप क्लिक करके वहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं। तो 60 दिन पहले आपका ऑनलाइन पोर्टल खुल जाता है
और वैसे तो माँ जब बुलाएगी तभी आपका जाना होगा। तो जिन भी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था ना कितने दिन पहले, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 60 दिन पहले ही आपका जो ये पूरा मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं वापस आ जाती हूँ उसी पेज में जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। तो यात्रा पर्ची से तो आपने ये सब चीज़ें कर लिया कि भाई आप पहुँचे, आपने एक वहाँ पर स्लिप आपको मिली, आपने RFID कार्ड्स बना ली, यात्रा पर्ची का काम इतना ही है। सेकंड जो वहाँ पर आपको दिखेगा ना वो अकोमोडेशन दिखेगा। अकोमोडेशन में भी अगर आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें कई सारे स्लॉट्स दिखेंगे, जैसे कि कहाँ आप रहने का मतलब उसमें ऑप्शन रहता है कि आपको भवन में रहना है, अर्थ कुमारी में रहना है, सांची छत में रहना है, कटरा में रहना है। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखेंगे, तो आप वहाँ से भी जाके बुकिंग करवा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपका प्लान कैसा है, किस टाइम आप कटरा पहुँच रहे हैं, आपको कहाँ स्टे करना है, आपको किसी होटल में स्टे करना है या फिर आपको भवन में जाके डायरेक्टली स्टे करना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर भी आपके पास एक अकोमोडेशन का ऑप्शन रहेगा जहाँ से आप अगेन बुकिंग करवा। नेक्स्ट जो उसमें ऑप्शन आएगा वो बैटरी कार का आएगा। अच्छा, अब बैटरी कार जो है ना वो अर्थ कुमारी से भवन तक के लिए चलती है। अच्छा, एक टोटल जो रास्ता है, टोटल जो चढ़ाई है आपकी कटरा से जहाँ से मतलब स्टार्ट होती है चढ़ाई और भवन तक की, वो 12 to 13 किलोमीटर है। और अर्थ कुमारी जो है वो 6.5 किलोमीटर, मतलब बिल्कुल बीच में आता है। वहाँ तक आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप पैदल से जा सकते हैं, स्ट्रोलर होता है बच्चों के लिए, पॉनी हॉर्स आप ले सकते हैं, पालकी ले सकते हैं। ये 3-4 ऑप्शंस आपको बिल्कुल कटरा से ही मिल जाएंगे, जहाँ से चढ़ाई जो है वो स्टार्ट होती है, मतलब वहाँ से ही मिलेंगे। लेकिन बैटरी कार का जो ऑप्शन होता है ना वो अर्थ कुमारी से होता है। अर्थ कुमारी के बाद ना आपके अर्थ कुमारी से आपके 2 रास्ते कट जाते हैं, एक पुराना रास्ता है, एक नया रास्ता है। पुराने रास्ते में घोड़े जो हैं वो चलते हैं और नए रास्ते में आपकी जो बैटरी कार है वो चलती है। पुराने रास्ते की चढ़ाई को ना हाथी मत्था की चढ़ाई के नाम से भी मतलब बोलते हैं, और जो नई वाली चढ़ाई है उसे हिमकोटी मार्ग, आपने सुना ही होगा शायद अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो हिमकोटी मार्ग से बोलते हैं ना। ये जो बैटरी कार है उसके थ्रू ये चलती हैं। इन बैटरी कार का जो है आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, विच आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। क्यों कि आप ऑनलाइन इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। कई बार क्या होता है आपके साथ कोई ओल्ड एज लोग हैं, आपके साथ बच्चे हैं यार, और आप ऑफलाइन जब आप वहाँ बुकिंग कराने जाते हैं तो कई बार क्या होता है बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। ऑनलाइन जो लोग करवा के आते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं, आप देखोगे कि उनकी बुकिंग क्योंकि पहले की रहती है तो उनको हमेशा आगे आगे कर देते हैं। तो थोड़ा सा ना डिफ़िकल्टी हो जाती है ऑफलाइन में। अगर आपके पास ऑनलाइन चीज़ें रहेंगी ना तो कहीं ना कहीं आप बोलते हैं ना प्रायोरिटी में आप आगे आ जाएंगे। अर्थ कुमारी से भवन तक का आई थिंक 450 रुपीज़ है, और भवन से जब आप वापस अर्थ कुमारी के लिए आते हैं तो 300 रुपीज़ है पर पर्सन। अब अगर आपके बच्चे जो है वो 5 साल से छोटे हैं, उनके लिए टिकट मैंडेटरी नहीं है, आप उनको लैब में बिठाकर बैटरी कार में लेकर जा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू हैव ओल्ड एज पीपल। अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में तो आप वहाँ से ये वाला ऑप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। अब मैं आपको अगर अपना बताऊँ तो हम लोगों ने बैटरी कार का ऑप्शन नहीं लिया था क्योंकि हम लोग को पैदल ही जाना था। हम लोगों ने पहले से ही सोचा था कि पैदल ही जाएंगे, बट क्योंकि हमारे संग अर्थ था, छोटा वाला बेटा हमारा 4.5 साल का है, तो हमने वहाँ से मतलब नीचे से जहाँ से स्टार्ट होती है कटरा से, जहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट हुए थे वहीं से हमने एक स्ट्रोलर कर लिया था। स्ट्रोलर में हमको पूरे 550 रुपीज़ लगते हैं स्ट्रोलर के, पूरे कटरा से लेकर भवन तक के। साथ साथ जो है वो एक पिट्ठू रहता है वो भी आपके साथ चलेंगे 550 रुपीज़ में। हमारे साथ क्या था, हमारे पास एक बैग भी था, 2 बैग थे इनफैक्ट हमारे पास, तो हमने वो वाले बैग भी उन भैया को ही दिए थे। तो एक्स्ट्रा हम लोगों ने 300 रुपीज़ पे करे थे, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल आई थिंक। 2 बैग वो हमारे ले गए और साथ में स्ट्रोलर में अर्थ को भी ले गए, तो टोटल जो हमारे लगे थे वो 850 रुपीज़ लगे थे पूरे भवन तक के, स्ट्रोलर के भी और बैग्स के भी, और भैया भी साथ में चले थे। ये भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कितने पैसे लगे आपके, क्या लगे। तो पर्ची बनती है 50 रुपये की, रजिस्ट्रेशन पर्ची बनती है, इसकी भी आपको अलग से, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि अलग से आपको उनको पैसे देने हैं। पर्ची हमारी स्लिप बनी थी 50 रुपये की, और 500 रुपये का मतलब 500 रुपये तो लगेंगे ही आपके पूरे स्ट्रोलर के ऊपर तक के, और 50 रुपीज़ की वो स्लिप रहती है, तो 550 रुपीज़ हो जाएंगे आपके स्ट्रोलर के, जो भैया साथ में ही चलेंगे। अगर आपको खाली स्ट्रोलर चाहिए तो आई थिंक 50 रुपीज़ में आपको वो स्ट्रोलर मिल जाएगा। आपको खुद से अगर आपको ले जाना है तो वो वाला ऑप्शन भी रहता है कि आप स्ट्रोलर वहाँ से रेंट पे ले लें और वो स्ट्रोलर खुद से चला के ले जाएँ। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास। यहाँ जो भी डिटेल्स हैं, पालकी का कितना है, हॉर्स का कितना लगता है, उसकी मैं एक स्नैपशॉट
स्नैपशॉट यहाँ पर ऐड कर दूंगी कि कितना कितना लगेगा। जितने भी प्राइसेस हैं सब रीजनेबल प्राइसेस है यहाँ पर, ऐसा बहुत ज़्यादा लूट अभी यहाँ पर नहीं मचा है उस अकॉर्डिंग जहाँ मैं और जगह जैसे सुनती हूँ कि वहाँ पर ऐसा है वहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर अभी इतना लूट नहीं मचा है, सब कुछ मतलब ठीक ठाक है। और अभी जिस सीज़न में हम लोग गए थे, जैसे हम लोग मार्च एंड में गए थे तो काफ़ी अच्छा था, मतलब वेदर भी काफ़ी अच्छा था। और जैसे जैसे हम लोग गए और जो हमारी प्लानिंग थी मतलब सब कुछ सक्सेसफुल रहा आई थिंक। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग अगर आप पहले से कर लो ना तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और कुछ कुछ चीज़ें आप पहले से अगर पता करके जाओगे तो आपको कोई वहाँ पर ऐसा लूट भी नहीं पाए। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें आता है वो हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर का भी ऑप्शन है, आप कटरा से डायरेक्ट से सांची छत या फिर सांची छत से कटरा, एक सेम डे रिटर्न का ऑप्शन इसमें आता है और नेक्स्ट डे रिटर्न का ऑप्शन आता है। हेलीकॉप्टर भी आपका अलग अलग कंपनीज वहाँ पर होंगी, 2 कंपनीज, आप कोई भी कंपनी उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। जो रेट है हेलीकॉप्टर के वो आई थिंक 2300 कुछ है। इस टाइम जो हम लोगों ने जब बुकिंग कराई थी इस टाइम पे ये वाले रेट हमको दिख रहे थे। और अगर आपको जैसे कई बार होता है ना कि आपको वन वे ही जाना है, आपको बस कटरा से सांची घाटी जाना है और वापस आते हुए आपने सोचा कि मुझे पैदल आना है, तो आप वन वे का ही करके बुकिंग जो है वो करा सकते हैं। अगर आपको सेम डे रिटर्न होना है, भाई आपको एक दिन ही हेलीकॉप्टर से जाना है और फिर हेलीकॉप्टर से ही वापस आना है, तो सेम डे रिटर्न का भी इसमें ऑप्शन है और नेक्स्ट डे रिटर्न का भी ऑप्शन है। मतलब कई तरीक़ों से है, मतलब ट्रैवलिंग आप जिस भी तरीके से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। 2 साल से जो बड़े बच्चे हैं उन लोगों को यहाँ पर फुल टिकट लगता है। अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो आप लैब में लेकर हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं। बट येस अगेन इफ़ यू हैव ओल्ड एज पीपल विद यू, जो भाई बिल्कुल ही नहीं चल सकते, जो पालकी में भी नहीं बैठ सकते, कमर जिनकी ऐसी है, हॉर्स में बैठने के लिए भी एक्चुअली आपको पैर कमर अपनी थोड़ा सीधी रखनी पड़ सकती है, तो ये सब चीज़ें भी अगर नहीं है तो हाँ, हेलीकॉप्टर इज़ अनदर ऑप्शन जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट जो इसमें आएगा वो आएगा रोप वे। अब रोप वे जो है वो कहाँ से चलता है, वो भवन से भैरोजी और भैरोजी से भवन, मतलब वो ये चलता है, टू एंड फ्रो चलता है। तो हम लोगों ने एक रोप वे का ऑप्शन हमने ऑप्ट किया था क्योंकि हम लोग को भैरोजी की चढ़ाई खुद से नहीं चढ़नी थी। लास्ट टाइम जब हमने ये वाली यात्रा करी थी 2022 में आई थिंक, तो हम लोग पैदल ही भैरोजी गए थे, तो उस टाइम पर मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, तो इस बार हमने मतलब ये वाला ऑप्शन में रखा ही नहीं पैदल जाने वाला, और हमने पहले ही रोप वे करवा लिया। जब आप ये रोप वे में क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पर आपको पूरा जो पेज है उसका वो ओपन हो जाएगा। आपको 2 स्लॉट्स दिखेंगे, एक 7 to 12 का और 12 to 4 आई थिंक ये वाला स्लॉट रहता है। तो हम लोगों ने मॉर्निंग वाला स्लॉट लिया था 7 to 12 का, और जो आई थिंक 100 रुपीज़ की इसकी टिकट थी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी। और 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्री हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा हमने किया था कि हमने रोप वे करवा लिया था, क्योंकि बोलते हैं ना बहुत ही आराम से हमारे दर्शन भी हो गए और रोप वे में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी लाइन में। तो हम लोगों का मैंने आपको टोटल बता दिया कि हमने क्या क्या करा था। हमने पहले यात्री जो पर्ची थी हम लोगों ने वहाँ से अपनी जो यात्री स्लिप है वो निकाली थी। हम लोगों ने उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा था, RFID कार्ड्स लिए थे। फिर हम होटल रूम में आए, जो कि हमने पर्सनली किया था। हमने ऑनलाइन होटल रूम, मतलब वहाँ से जो अकोमोडेशन जो जम्मू वो सब दिखाता है ऑप्शन, वहाँ से हमने ऑप्ट नहीं किया था। और एक हमने वहाँ पर रोप वे किया था। तो ये जो स्टार्टिंग का जो ये फर्स्ट जो आपको रो दिखेगी ना, इसमें से हमने केवल 2 ही चीज़ ऑप्ट करी थी, जो कि काफ़ी अच्छा रहा हमारा ऑल टोटल्स में एक्सपीरियंस। ये वाली वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो गई होगी, मुझे लग रहा है कहीं 2 पार्ट्स में कट ना करनी पड़ जाए। लेट मी सी यार कि कितनी लंबी है, अदरवाइज आई विल मेक दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, जो कि आपने 2 मेरी वीडियोज़ में दिए हैं। एंड कीप गिविंग मी लव इन माई वीडियोज़, इन माई फ्यूचर वीडियोज़ ऑल्सो। एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस तो प्लीज़ डू कॉमेंट इन दिस वीडियो ऑल्सो। सो जय माता दी, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। 3 दिन, बाय बाय एंड टेक केयर।